अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के एक नवाई इलाके सिहाम में, जहाँ पर आज हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं एक 6 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की, जिसको अभी हम ऑफ ग्रिड कैपेसिटी में इंस्टॉल करेंगे। बाद में इसके अंदर हम ग्रीन मीटर का इजाफा करेंगे और इस सिस्टम को एक ग्रिड टाइड सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे। इस सिस्टम के अंदर हम JA सोलर के 545 वाट के टोटल 10 अदद सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि तकरीबन 5.5 किलोवाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनेगी। और इसके साथ जो हम सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करने वाले हैं जनाब, वो है फ्रोनस कंपनी की मैट्रिक्स सीरीज़ का एक 6 kVA का इन्वर्टर, जो कि तकरीबन 5.5 किलोवाट कैपेसिटी रखता है। ये 6 kVA है, लेकिन इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 5500 वाट है। डुअल आउटपुट है, डुअल MPPT है, बिल्ट इन वाईफाई है, और इसके अलावा जितने भी जो फीचर्स IP65 इन्वर्टर्स के अंदर आजकल अवेलेबल हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जो है वो दिए हैं। कंपनी ने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है और काफ़ी एक हैवी ड्यूटी किस्म का मजबूत डिज़ाइन रखने वाला और काफ़ी खूबसूरत इन्वर्टर जो है वो बनाया है। ये सेम टू सेम दिखने में आपको इन्वरक्स के नाइट्रॉक्स की जो है वो समझें कि उससे मिलती जुलती इसकी शक्ल है और उसकी मुशाबत है। 1-2 साल पहले तक सेम इसी डिज़ाइन और इसी पैटर्न के अंदर सोलर मैक्स की जो ऑनिक्स सीरीज़ का 5 किलोवाट का इन्वर्टर है वो आया करता था। टच स्क्रीन के साथ ये इन्वर्टर जनाब आता है, और जब हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसके अंदर से वही तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जैसा कि एक अदद कम्युनिकेशन केबल, जिसकी मदद से हम 2 या 2 से ज़्यादा इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ एक थर्मोकपल पर मुश्तमिल बैटरी सेंसर, जो कि लेड एसिड बैटरीज के लिए जो है वो दिया गया है। एक अदद यूज़र मैनुअल, जिसकी मदद से हम इसकी सारी सेटिंग्स को समझ सकते हैं, और साथ में 5 साला वारंटी कार्ड भी इसके अंदर से बरामद होता है। और इसके अलावा इसके साथ MC4 कनेक्टर्स का 2 जो हैं वो पेयर दिए जाते हैं, 2 अदद एंकर बोर्ड्स दिए जाते हैं, जिनकी मदद से हम इसको दीवार पे माउंट करते हैं, और एक अदद हैंगिंग फ्रेम मिलता है, जिसकी मदद से हमने इसको जो है वो दीवार के साथ माउंट करना होता है। इसी तरह से एक अदद वाईफाई लॉगर स्टिक है, जिसकी मदद से हम इसको ओवर द वाईफाई जो है वो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये एक IP65 इन्वर्टर है, तो इसके अंदर कूलिंग के लिए फैंस वगैरह नहीं लगाए जाते, बल्कि इसके अंदर काफ़ी हैवी ड्यूटी किस्म के जो हीट सिंक्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि इसकी जो हीट है उसको एग्जॉस्ट करने का काम जो है वो सरंजाम देते हैं। तो JA सोलर के पैनल्स और फ्रोनस कंपनी की मैट्रिक्स सीरीज़ के 6 kVA के इन्वर्टर के साथ जो बैकअप के लिए हम बैटरीज इस्तेमाल करेंगे वो हैं फिनेक्स कंपनी की टॉल ट्यूबलर बैटरीज TX 2500 मॉडल वाली, जो कि 230 एम्पेयर आवर की एक अदद जो है वो बैटरी होती है। तो ये 4 अदद बैटरीज इसके अंदर लगेंगी, क्योंकि ये 48 वोल्ट का सिस्टम है। इसी तरह से आपको मैं यहाँ पर अगर छत की सिचुएशन बताऊँ, तो यहाँ पर छत तो काफ़ी खुला है, लेकिन राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर 4-4 फुट की बाउंड्री वाल यानी कि सफ़ील है, जिसका जो साया है वो सुबह और शाम के औकात में यहाँ पर पड़ सकता है। तो इसका हल अब ये होगा कि मोस्ट लेफ़्ट साइड के ऊपर हम अपने पैनल्स को L2 और L3 फ्रेम्स की मदद से माउंट करेंगे, और बाद में ये जो लेफ़्ट साइड वाली दीवार है, ये जो बाउंड्री वॉल है, ये सफ़ील है, इसको यहाँ से ये तोड़ देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से जो शेडो वाला इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से प्यारे दोस्तों, अब ये है वो जगह जहाँ पर हमने अपने इस पूरे 6 kVA जो सोलर सिस्टम है, इसका जो पूरा कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करना है इस दीवार के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इन्वर्टर के साथ जो हैंगिंग फ्रेम आया है, ये जो इसकी ये प्लेट है, इसको हम मार्किंग करके दीवार के ऊपर लेज़र लेवल की मदद से इसको बिल्कुल जो है वो बराबर करके इसको लगा लेंगे, और उसके बाद इन्वर्टर को इसके ऊपर माउंट कर देंगे। और कोशिश ये करेंगे कि जितना भी जो काम है वो प्रॉपर हम डक्ट लगाकर और फ्लेक्सिबल पाइप इस्तेमाल करके प्रॉपर नफासत के साथ जो है वो करें, ताकि किसी भी किस्म की कोई तार वगैरह नज़र ना आए। उसकी वजह यह है कि जब हम कहते हैं कि सोलर सिस्टम की लाइफ 25 साल है, यानी कि पैनल्स की लाइफ और इसके साथ बाकी जो एक्सेसरीज़ हैं, तो जब हम ये क्लेम करते हैं कि सोलर पैनल 25 साल तक चलने हैं, तो आपकी इंस्टॉलेशन भी फिर इस क्वालिटी की और इस लेवल की होनी चाहिए कि वो भी 25 साल तक आपका साथ निभाए। ना कि ऐसा हो कि पैनल्स आप 25 साल का प्लान करके बैठे हैं और आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो 2 से 3 साल बाद ही उसके अंदर फॉल्ट आने शुरू हो जाएं। इसी मकसद के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सजा के रखी हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर O टाइप, I टाइप थिम्बल्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो हैं ये नज़र आ रही हैं। यानी कि आपको पता है कि आजकल जिस तरह से तारों को ऐसे प्लास से ट्विस्ट करके तो ऐसे ब्रेकर में लगा देते हैं और कुछ अरसे बाद जो है वो लूज़ हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल्स और जो जितने भी इसके साथ जो टूल्स सही होते हैं उनकी मदद से प्रॉपर थिम्बल्स का इस्तेमाल करके जो है वो ये जितना भी जो सिस्टम है इसको इंस्टॉल करें। तो अब उससे अगला स्टेप ये होगा कि हमने इन्वर्टर के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और बाकी सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारी जितनी भी जो स्विचिंग, प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं वो इंस्टॉल होंगी, वो लगा लेंगे। और उसके लिए हम एक 60 बाई 60 की पॉपुलर कंपनी की केबल ट्रे का
इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लेज़र लेवल की मदद से जो है वो प्रॉपरली अलाइन करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि दिखने में हमारा सिस्टम जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगेगा, दिखने में काफ़ी काम के अंदर नफासत आएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पर साथ साथ दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं उनको हमने L2 फ्रेम्स के ऊपर जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। इसका तरीकाकार ये होता है कि पैनल्स हम उल्टे करके रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम जो सी चैनल्स हैं L2 फ्रेम के अंदर आते हैं उनको लगा के उसके ऊपर गैल्वनाइज नट बोल्ट्स की मदद से उसको टाइट करके फिर हम छत के ऊपर जो है वो इसको माउंट करते हैं। इसके अलावा जो वायर्स और केबल इस 6 किलो वाट के इन्वर्टर के साथ रिकमेंड की जाती हैं वो तो ऑलमोस्ट 4 mm यूज़ की जाती है, यानी कि 736, लेकिन हम फिर भी सेफ्टी के लिए पाकिस्तान केबल की 6 mm यानी कि 744 जो है वो उसको इस्तेमाल। तो फाइनली जनाब ये है हमारे इस 6 kVA के हाइब्रिड सोलर सिस्टम का कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसके अंदर हमने फरोनस कंपनी की मैट्रिक्स सीरीज़ के 6 kVA यानी कि 5500 वाट के इस सोलर इन्वर्टर को जो है वो इंस्टॉल किया है। इसके साथ आप देख सकते हैं हमने एक सोलर का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया है। इस सारे सेटअप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको 2 अदद इंडिकेशन लाइट्स जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, जिसमें से जो लेफ्ट साइड वाली है इसकी मदद से आप वापडा के वोल्टेज यानी कि ग्रिड के वोल्टेज भी दे सकते हैं और साथ में ये भी देख सकते हैं कि वापडा इस वक्त प्रेजेंट है या फिर नहीं। और राइट साइड के ऊपर जो ग्रीन कलर में आ रहे हैं जनाब, ये इन्वर्टर की सप्लाई है, यानी कि इन्वर्टर के इस वक्त जो है वो 233 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद नीचे हैवी लोड और लाइट लोड दोनों के लिए अलग अलग चेंज ओवर स्विचेस का जो है वो ऑप्शन दिया है, ताकि अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता ये इन्वर्टर ख़राब होता है या फिर किसी भी किस्म की कोई सर्विस रिक्वायर्ड होती है, सिस्टम को बंद करना पड़ता है, तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट को लेफ्ट साइड के ऊपर कर दें सिलेक्टर स्विचेस, तो ये हैवी लोड और लाइट लोड आपके डायरेक्टली जो है वो ग्रिड के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि हमने एक अदद 2 पोल AC ब्रेकर 32 एम्पेयर का वापडा इनके लिए यूज़ किया। उसके साथ वोल्टेज प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइस इंस्टॉल की, जो कि ग्रिड की तरफ से आने वाली फ्लक्चुएशन से हमारे इन्वर्टर को महफूज रखेगी। उसके बाद हैवी लोड के लिए एक अदद 2 पोल AC ब्रेकर और साथ में जो लाइट लोड होता है, लाइटें, पंखे वगैरह, UPS वाला लोड जिसको कहते हैं, उसके लिए एक अदद सिंगल पोल AC ब्रेकर जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। तो ये हमारी आ गई जनाब DB यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसके बाद सोलर के लिए हमने अलग से एक अदद आप देख सकते हैं कि टॉमसन का 16 एम्पेयर का जो DC ब्रेकर है वो इंस्टॉल किया है इस छोटे से घर के अंदर, ताकि ये सिस्टम जो है वो देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगे। और उसके बाद इस इन्वर्टर के साथ जितनी भी जो इसकी वायर्स थी वो आप देख सकते हैं कि जो ग्रिड का पॉइंट है, लोड का पॉइंट है, और इसके अलावा हैवी लोड, फिर कम्युनिकेशन केबल्स, बैटरी की केबल्स और सोलर के पॉइंट्स, ये सारे हमने फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू जो है वो इनको कनेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि बैटरी के लिए हमने एक अदद टॉमसन का 125 एम्पेयर का DC ब्रेकर जो है वो इंस्टॉल किया है, जिसकी मदद से हम ये जो 4 अदद बैटरीज हैं फिनेक्स की TX2500 इनको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको इस इन्वर्टर की स्क्रीन के बारे में बताऊं तो टॉप के ऊपर आपको 4 अदद इंडिकेशन लाइट्स जो हैं वो मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले DC यानी कि सोलर पैनल्स की सप्लाई, फिर वापडा की सप्लाई, फिर इसका स्टेटस और साथ में अलार्म वाली लाइट जो है वो नज़र आती है। ये एक टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले है, जैसे कि मैं ये बैटरी के ऊपर क्लिक करता हूं तो बैटरी के जो पैरामीटर्स हैं वो आपको शो होने दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड जो है वो हमारा चल रहा है जनाब इस वक्त तकरीबन 237 वाट, जो कि सारे का सारा ग्रिड से आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने PV जो है वो उसको कनेक्ट नहीं किया। अगर आपको सेटिंग में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी चूंकि इनका ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं हुआ, तो सिस्टम वर्क मोड के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी लोड रखी हुई है। इनमें से किसी भी सेटिंग को अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से वैल्यू डालें, फिर यहाँ से ओके प्रेस करें, इधर से ओके करें, तो वो जो सेटिंग है वो हमारी सेव होने लग जाती है। इसकी नीचे वाली साइड पे आपको मैं दिखाऊं तो इस पे जिस तरह से नेटवर्क्स के अंदर होता है सेम टू सेम ग्रिड के पॉइंट, उसके बाद लोड का पॉइंट यानी कि लाइट लोड, फिर हैवी लोड या जनरेटर, कम्युनिकेशन पोर्ट्स, ऑन ऑफ का बटन, और उसके बाद बैटरी के टर्मिनल्स, और फिर उसके बाद सोलर के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें ये सिलेक्टर स्विच भी दिया गया है, जिसकी मदद से हम सोलर पैनल्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी फरोनस कंपनी के मैट्रिक्स सीरीज़ के 6 kVA हाइब्रिड इन्वर्टर और उसके साथ JAK 545 के 10 पैनल्स पर मुश्तमिल इस पूरे सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप आइंदा भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।